नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि एक चाय बेचने वाला बंदा करोड़पति हो गया या फिर एक गली में घूमने वाला बंदा जो कि तफरी मारा करता था, चौराहे पे घूमा करता था, वो विधायक बन गया, मंत्री बन गया या किसी बड़े पद पे पहुँच गया। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके आस-पास मौजूद होंगे। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि यार उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, देखो उसकी कभी छोटी-सी चाय की दुकान थी, आज एक बड़ा-सा रेस्टोरेंट है उसके पास या फिर उसके पास पहले साइकिल थी, वो पैदल घूमा करता था, यहीं चौराहे पे बैठा करता था, लेकिन आज देखो विधायक बन गया, उसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, कितने उसके पास सपोर्टर्स हैं। हम या तो कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी या फिर कहते हैं कि उसके पीछे किसी बड़े आदमी का सपोर्ट था या कुछ भी बातें हम खुद को सैटिस्फाई करने के लिए बना लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं करने के लिए आपसे। उसके बाद हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम घर से 3 ऐसे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ ₹50,000 इन्वेस्ट करके, जिनसे आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, जब आप बाज़ार जाते हैं, घर से निकलते हैं, अगर आप मान लीजिए 2-3 लोग साथ में गए हैं और किसी दुकान वाले को देखते हैं, जिसे आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या बात करते हैं? सबसे पहले आप कहेंगे अपने बगल वाले से कि भाई यार, ये पहले ज़मीन पे दुकान लगाता था या साइकिल पे बेचा करता था या इसकी दुकान इतनी छोटी थी, आज देखो आज इसकी दुकान कितनी बड़ी हो गई है। अब बात ये आती है कि ये सब होता कैसे है? ये बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग जो अमीर हुए हैं, वो सिर्फ़ ढेर सारे पैसों के बारे में सोचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ़ सोचने से पैसे कैसे आ सकते हैं? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप गोवा जाने के लिए दिमाग में एक प्लान बनाएँगे कि मैं गोवा जाऊँगा तो बीच पे जाऊँगा, होटल्स में रुकूँगा, वहाँ पे जो विज़िटिंग प्लेसेस है वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ जो भी स्पेशल चीज़ होती है वो खाऊँगा, ऐसे करूँगा, दुनिया भर के प्लान बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, टिकट्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और गोवा पहुँच जाते हैं। लेकिन यहीं पे अब आप सोचिए कि आप मनाली का प्लान बना रहे हैं। तो आप मनाली जाएँगे, ना कि गोवा। यही सेम चीज़ पैसों के लिए भी काम करती है। जब आप ढेर सारे पैसों के बारे में सोचते हैं, तो उसी के हिसाब से आपके एक्शंस बदल जाते हैं। आप जब सोचते हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है, तो आप उसी हिसाब से काम करते हैं, ना कि किसी और हिसाब से। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप सुबह उठे, आपने फ़ोन उठाया और दे रील पे रील, दे रील पे रील, सिर्फ़ रील्स देखते चले जा रहे हैं। और रील्स में आप देखते भी क्या हैं, वो जो इतने छोटे-छोटे कपड़ों में लोग आ जाते हैं, आजकल जो रील्स आ रही हैं आपको पता ही है, जो कॉमेडी रील्स आते हैं, अलग-अलग डायलॉग्स फ़नी बोलते हैं, लेकिन उससे आपका सिर्फ़ समय बर्बाद हो रहा है और वो रील्स आपके दिमाग में बैठ जाती है। इससे क्या होता है, दिन भर आपका दिमाग उसमें लगा रहता है कि यार कोई नई रील आई होगी उसकी, चलो देखते हैं। ये देख के आपका दिमाग वही सोचता रहता है जो आपने फ़ोन में दिन भर देखा हुआ है। भले ही आप 10,000 की नौकरी करते हो, 20,000 की करते हो, 50,000 करते हो या लाख रुपए की करते हो। जब आप डेली कोई अच्छी चीज़ देखेंगे, तो आप अच्छा सोचेंगे और आपके दिमाग में अच्छी चीज़ जब बनेगी, तो आप उन पैसों को लगा के ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हो। आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। जब आप बिज़नेस के बारे में देखोगे, बिज़नेस के बारे में सुनोगे, तो दूसरे लोगों के साथ जब आप बैठोगे तो वही चीज़ें डिस्कस करोगे। जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, वो नीचे से ही उठ के ऊपर आए हैं। लेकिन ऊपर उठने का उनका एक ही तरीका था कि उन्होंने इसके बारे में सोचा। सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आपकी यहाँ पे वो चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे 3 बिज़नेसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 50,000 के इन्वेस्टमेंट में। नंबर 1, सबसे पहले है फूड बिज़नेस। फूड बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है और इसमें जो वैराइटीज़ हैं वो तो भाई खत्म ही नहीं होनी है। अगर आप कहीं भी रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ रह रहे हो, हर जगह इसका स्कोप है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कुछ भी बनाना नहीं जानते हैं। वो नॉर्मल सी चीज़ें सीख लेते हैं कि यार काम चलाओ जो है, लेकिन जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के लिए वो बाहर ही जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना, आपको ये घर पे करना है। तो आप इसमें कैटेगरीज़ डिसाइड कर सकते हैं, चाहे आप देसी फूड ले लीजिए, चाइनीज़ ले लीजिए, स्वीट्स ले लीजिए या बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। आप ये वैराइटी खुद से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको वैराइटीज़ की लिस्ट और चाहिए तो आप बताइएगा, मैं डाल दूँगा। उसके बाद करना क्या है कि आपको एक पेज बना लेना है और उस पेज को बनाने के बाद अपने एरिया के आस-पास जहाँ भी आपको सर्विस देनी है, वहाँ आप होम डिलीवरी की सर्विस शुरू कर सकते हैं और यकीन मानिए इसमें आप बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे होम डिलीवरी सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा कर चल रही हैं और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टेस्ट या कोई स्पेशल डिश बना ली, तो भाई आप टॉप लेवल पे होगे हमेशा। दूसरा है डिजिटल कोचिंग और ट्यूशन। आजकल सभी चीज़ें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट हो रही हैं, चाहे वो खाने का हो या पढ़ाने का हो, और आजकल डिजिटल कोचिंग ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि इससे लोगों का समय बचता है, क्योंकि लोग घर से निकलते हैं, पहले मार्केट जाते हैं, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पहुँचते हैं तो आने-जाने का टाइम उनका खराब होता है। वहाँ बैठते हैं, फिर आने-जाने में डिस्टर्बेंस होता है, लोग रास्ते में मिल गए, टाइम वेस्ट होता है, तो उनके बहुत सारा
टाइम और पैसा खर्च होता है। लेकिन जब वो घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उनका जो आने-जाने का टाइम है, वो भी बच गया। अगर किसी को बाहर जाके पढ़ाई करना है, तो वहाँ रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सब भी बच गया। घर पे रह के पढ़ाई करना लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ा सकते हो, तो इससे बेस्ट आइडिया कुछ नहीं हो सकता। इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। आपको एक ऑनलाइन चैनल बनाना है और बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है। आप कुछ दिन पढ़ाएँगे, आपकी रीच बढ़ेगी, बच्चे आपसे जुड़ते चले जाएँगे। इसके बाद इसमें पैसे कमाने के लिए आप कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी मास्टरी है, वो कोर्स आप डिज़ाइन कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आपने कोर्स बनाया, ठीक है? एक कोर्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा 20,000 से लेके 50,000 तक की ज़रूरत होती है। इतने में आपका कोर्स डिज़ाइन हो गया, आपको उसमें बार-बार इन्वेस्ट नहीं करना है। अब वो कोर्स आप ₹99 का रखते हो, ₹99 में आपने कोर्स बेचा, मान लीजिए साल भर में 1 लाख लोगों ने खरीदा, तो 1 साल में वो 99 लाख रुपए का बिका। कोर्स आपका अभी भी है, वो आगे भी सेल होता रहेगा। तो इससे भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा बिज़नेस है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, वो है ऑनलाइन क्लोथिंग का बिज़नेस। अब ऑनलाइन क्लोथिंग में आपको करना क्या है, आपको होलसेलर से अपनी चॉइसेस की या पब्लिक की चॉइसेस की जो भी आपको बेचने हैं कपड़े, वो कपड़े आप सिलेक्ट करके होलसेलर से घर पे मँगवा लीजिए। अब अपने घर से बैठ के आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं या आप अपना खुद का भी वेबसाइट बना के उसपे उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ बढ़िया से अपलोड कर दीजिए जिससे पब्लिक देखते ही उसको बाय कर ले और अपने घर से आपको पैकिंग करके वहाँ पे सेल कर देनी है और अपने ही घर से आपको पैकिंग करके वहाँ पे भेज देना है। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है घर से बिज़नेस करने का, ये तीनों आइडियाज़। तो गाइज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई रोज़ वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि जब आप अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी आप अच्छे बनेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएँगे। थिंक बिज़नेस, थिंक मनी, ऑलवेज़।